फितनाल हिंदुस्तान पर निशाने, दहशतगर्द लगे ठिकाने। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में कार्रवाई के दौरान 30 दहशतगर्दों को हलाक किया। पंजगोर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पंजगोर में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद। बैंक डकैती में लूटी गई रकम बरामद। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत के साथ जारी है। क्या हुआ मियांवाली में? मियांवाली बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 6 खतरनाक दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। 8 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, 3 दस्ती बम, 6 SMG, 200 गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। तीरा में ऑपरेशन, गलत फहमी दूर। तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई की जा रही है। आला सिक्योरिटी अहदेदार की कराची के मीडिया नुमाइंदगान से अहम गुफ्तगू। सिक्योरिटी जराये ने बताया, मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं। वादी तीरा में कहीं फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। कबायली अवाम मुअज़्ज़िज़ीन की मुशावरत से ही फैसले किए जाते हैं। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान असल में अवाम की सहूलत और तरक्की के दुश्मन हैं। मुआर के हक में पाक फौज ने दुश्मन को मिसाली धूल चटाई। भारत अगर दोबारा कोशिश करेगा तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। कभी नहीं चाहते हमारा मीडिया कमजोर हो। ताकतवर मीडिया पाकिस्तान की जरूरत है। हिंदुस्तान की 2 नस्लें अपनी ठुकाई याद रखेंगी। गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान के साथ मुठभेड़ हुई। हिंदुस्तान को ऐसी शिकस्तें फाश हुई कि उसकी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, आज दोस्त ममालिक पाकिस्तानी पासपोर्ट को अहमियत देते हैं। फील्ड मार्शल के साथ मुख्तलिफ ममालिक की दावत पर दौरे कर रहा हूँ। जो हमारे साथ हाथ नहीं मिलाते थे वो आज कई कदम आगे बढ़कर फखरगीन होते हैं। जिन एक्सपोर्टर्स ने अपनी फील्ड में टॉप किया उनको ब्लू पासपोर्ट देंगे। ब्लू पासपोर्ट की मुद्दत 2 साल होगी। दुनिया में PIA को दोबारा उसी तरह मुतारिफ कराया जाएगा। PIA के जरिए करोड़ों पाकिस्तानियों का दुनिया में सफर लायक़े तहसीन है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान, वेलकम टू GHQ तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर से तुर्क कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाक तुर्क दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तुर्क मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान के लिए मुसलसल ताउन और हिमायत को सराहा। दिफाई और अस्करी सतह पर ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। आहू और सिस्कियों में तदफीन। लाहौर भाटी गेट्स के करीब मैनहोल में घिरकर जाँ बहक माँ और बेटी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात और इलाका मकीनों की शिरकत। DSP, CO बल्दिया, तहसीलदार शरीक। माँ बेटी की शोर कोच में तदफीन की गई। हादसे के बाद इलाके की फजा सोगवार। मकीनों का वर्सा को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। लाहौर भाटी गेट वाक़े में नई पेशरफ्त। खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा का पुलिस पर तशद्दुद और दबाव डालने का इल्ज़ाम। कहा, SHO ने थाने में मुझ पर तशद्दुद किया। पुलिस मुझसे बीवी और बेटी को गायब करने का एतराफ़ करवाती रही। DIG ने इल्म होने पर मातहत अफसरान को डांटा। रेस्क्यू 1112 ने बीवी और बेटी के गटर में गिरने को फेक कहा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के इक़दामात पर मशकूर हूँ। मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं। पैसों से मेरे बच्चों को माँ तो नहीं मिल सकती।
मां और बच्चे के जाबहक होने के वाकये में नया इंकिशाफ। मुद्दई मुकदमा और मुतवफ़िया खातून के फैमिली ने पुलिस पर सादा कागज पर निशान अंगूठा और दस्तखत लेने का इल्जाम आयद किया। मुतासरा खानदान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सादा कागज पर निशान अंगूठा और दस्तखत लेने का मकसद कसूरवार महकमों को रिलीफ देना है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक डेथ हाउस में मुतवफ़ी खातून के वालिद का अंगूठा दरखास्त मुकदमे में तस्हीह के लिए लगवाया गया था। सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक डॉक्टर आयशा, शौहर और बच्चे को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। डॉक्टर आयशा अपने होने वाले बच्चे के लिए खरीदारी के लिए गुल प्लाजा गई थी। खुशियों का ये सफर एक अलमनाक कहानी में बदल गया। एक खानदान जो खुशियों के साथ घर लौटने वाला था, आज गम और सवालात के साथ इंसाफ का मुंतज़िर है। 5 जनाजे, वो जो तारीख राहों में मारे गए। सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा कराची के इलाके उस्मानाबाद मोहम्मदी ग्राउंड में अदा। नमाज जनाजा में रहनुमा सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी, शादाब रजा नक्शबंदी, रहनुमा पीपल्स पार्टी रऊफ नागौरी, समाजी शख्सियात और अजीज व अकारिब समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। मेवा शाह कब्रिस्तान में तदफीन। आग बुझ गई, अली खुर्शीदी भड़कते रहे। सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमती कमेटी पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार किया। सानिया गुल प्लाजा पर एक ही नुक्ता रखा कि आज़ादाना तहकीकात की जाए। सानिया गुल प्लाजा में 80 से ज़ायद अमवात हुई, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐसा नजर आता है कि कराची दुनिया का बदतरीन शहर है। कराची में पहले ही बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुकदान नजर आता है। डकैती, मुज़ाहमत और गटर के ढक्कन न होने पर अमवात हो जाती हैं। MKM सिंध की दूसरी बड़ी जमात है, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जैसे डिग्री डिग्री होती है, इसी तरह उसूल उसूल होते हैं। सानिया को सानिया के तौर पर लेना चाहिए। सानिया की आड़ में सियासत गलत है। MKM वाले अपनों के नहीं तो शहर के क्या होंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज कहते हैं कराची को वफाकी हुकूमत के हवाले करो, कल कहेंगे कराची को WHO के हवाले करो। जिसने कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा किया वो गुल प्लाजा तक नहीं पहुंचा। सानिया गुल प्लाजा पर मुझे वज़ीर आज़म का कोई फोन नहीं आया। पीपल्स पार्टी गुल प्लाजा के मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। सानिया गुल प्लाजा चीफ सेक्रेटरी की आंखें खुल गईं। गुल प्लाजा सानिया से पता चला बाज़ महकमों की अपने मुंसलिक इदारों पर मौसर निगरानी नहीं थी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास। तमाम महकमों को मुंसलिक इदारों की मौसर निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध भर में सरकारी इमारतों, जेलों और बस टर्मिनल्स में फायर सेफ्टी ऑडिट यकीनी बनाने की हिदायत। इंस्पेक्शन करने वाले महकमे को मयार और टाइमलाइंस पर मुश्तमिल 2 सफ़हात की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, इंस्पेक्शन निज़ाम मौसर बनाया जाए, महज चालान तक महदूद ना रहें। सानिया गुल प्लाजा मजीद वाक़ियात, नए जख्म। सानिया गुल प्लाजा में जुलूस के जब हक होने वाले मजीद 30 अफराद की वाक़ियात की शनाख्त कर ली। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन के मुताबिक शनाख्त एंटी मोटम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से की गई। शनाख्त की जाने वाली लाशों और वाक़ियात की तादाद 69 हो गई। जब हक 3 अफराद की वाक़ियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं। वाक़ियात लवाहिकीन को दिए जाने का सिलसिला जारी। हमें बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, हमारे पास और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की आंख का ऑपरेशन हुआ, हमसे छुपाया गया, अस्पताल ले जाया गया, वक्त भी सही नहीं बताया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपए 4 पैसे कमी का ऐलान। इंडस्ट्री के लिए वेलिंग चार्जेस में 9 रुपए कमी का भी ऐलान। कहा, मेरा बस चले तो टैरिफ मजीद 10 रुपए कम कर दूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं। आज मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ चुका, महंगाई सिंगल डिजिट में है, पॉलिसी रेट 10.5% पर है। सनतकार वज़ीर खजाना के मशवरों पर अमल करें और तगड़े होकर फैसले करें। पॉलिसी रेट में मजीद कमी ना हुई तो तमाम सलाहियतों को बरूए कार नहीं लाया जा सकता।
स्पीकर उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास असेंबली हॉल को कॉन्फ्रेंस हॉल में तब्दील करने की शर्जील इनाम मेमन की पेश करदा तहरीक इल्तिवा मंजूर। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बसों की खरीदारी चल रही है, बोर्ड पर बसें मौजूद हैं, 500 मजीद ईवी बसें ला रहे हैं, कराची की हर सड़क पर बसें चलाई जाएंगी, ट्रैफिक स्मार्ट सिस्टम पर काम हो रहा है, ट्रैफिक निज़ाम ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों चलते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। पोलियो के खात्मे के लिए 208 फरवरी तक मुहिम चलाई जाएगी। 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुराद अली शाह ने कहा, कोई भी बच्चा पोलियो के खतरों से महरूम नहीं रहना चाहिए। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। कंदकोट कच्चे के इलाके में पुलिस, रेंजर्स, सिविल इंटेलिजेंस, हसास इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। मौत के खौफ से 9 खतरनाक डाकुओं ने हथियार डाल दिए। मुल्जिमान अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। कराची में शफीक मोड़ के करीब थर्माकोल और गत्ते के कारखाने में आतिशज़दगी, कीमती सामान जलकर राख। आग पर काबू पा लिया गया। आग हेलमेट्स के गोदाम में लगी, जहां बड़ी तादाद में फोम और गत्ता था। कराची के इलाके केमाड़ी में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियां बीवी और बच्चा जाँ बहक। हादसे के बाद गाड़ी सवार मौके से फरार। बल्दिया टाउन में डंपर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। जाँ बहक शख्स नजम बशीर की 4 साल कबल शादी हुई, सरकारी इदारे का मुलाजिम था। बागे कोरंगी मजार के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार खातून जाँ बहक। सिंध पुलिस में तबादले। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। पीर मोहम्मद शाह की जगह मजहर नवाज शेख डीआईजी ट्रैफिक कराची तैनात। नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके लांडी में रेंजर्स की कार्रवाई, गैर कानूनी असलहे की तरसील नाकाम बना दी। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान गैर कानूनी असलहे की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस थे। एक मुल्जिम मुनज़्ज़म असलहा गैंग का कारिंदा निकला। चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के ठिकाने में तब्दील, खित्ते के लिए संगीन खतरा। अफगान तालिबान रजीम की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने खित्ते को अदम इस्तेहकाम के दहाने पर ला खड़ा किया। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी पर आलमी जरीदा यूर्शिया ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। अमरीकी जरीदा यूर्शिया रिव्यू के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम सिर्फ दाखिली मसला नहीं रहा, बल्कि आलमी सतह पर भी एक सिक्योरिटी खतरा बन चुका। पाकिस्तान सिर्फ अपने शहरियों को नहीं, बल्कि पूरे खित्ते को दहशतगर्दी से महफूज बना रहा है। भारत में हिंदुत्व नजरिए पर कार्बन इंतहा पसंदों ने अक़लियतों की जिंदगी अजीरन बना दी। मुसलमान और मसीही इबादत गाहों पर हमले, हिंदुत्व के बढ़ते असरात के बायस अक़लियतें इंतहा पसंदों के तशद्दुद का निशाना। भारतीय जरीदा दी वायर ने भी इंतहा पसंदों की नई इश्तियाल अंगेजी को बेनकाब करके मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। हाँ, हम 71,000 मजलूमों के कातिल हैं। इस्राएली फौज का पहली बार 71,000 फलस्तीनियों के कत्ल का एतराफ। इस्राएली अखबार हॉट्स के मुताबिक इस्राएली दिफाई फोर्सेस ने माना है कि अक्टूबर 2023 से जारी जंग के दौरान जानी नुकसान हुआ। इससे कबल इस्राएल गाजा की वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार को नाकाबिले एतबार करार देता था। IDF के मुताबिक ये तादाद सिर्फ उन अफराद पर मुश्तमिल है जो बराह रास्त फौजी कार्रवाई में मारे गए। मलबे तले दबे लापता अफराद, भूख या बीमारी से होने वाली अमवात इसमें शामिल नहीं। मुल्क की तारीख में सोने की कीमत में सबसे बड़ी कमी। फी तोला सोना 35,500 रुपए सस्ता हो गया। सोने की फी तोला नई कीमत 5,37,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 30,435 रुपए कमी। 10 ग्राम सोना 4,60,701 रुपए में मिलेगा। रूस की दारुल हुकूमत मास्को में शदीद बर्फबारी, 200 साला रिकॉर्ड टूट गया।
जनवरी मास्को में सर्द और गैर मामूली तौर पर ज्यादा बर्फबारी वाला महीना रहा। शदीद बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ के बड़े ढेर लग गए। तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख आबादी वाले शहर में शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रांसपोर्ट का निजाम भी शदीद बर्फबारी से मुतासिर। आजाद जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी, वादी लीपा में शदीद बर्फबारी। मुंजमद दर्जा हरारत, सख्त मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज के जवानों के हौसले बुलंद, पेशेवराना महारत और जज्बा खिदमत के साथ अवाम की खिदमत में मसरूफ। पाक फौज के दस्ते दिन रात सड़कों की बहाली और बर्फ हटाने के काम में सरगर्म। वादी लीपा के अवाम ने पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई, अनथक मेहनत और बेलौस खिदमत को दिल की गहराइयों से सराहा। मकामी आवाम ने पाक फौज की खिदमात पर दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश किया। और आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2009 के वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी की शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी को आइकॉनिक करार दे दिया। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप की आइकॉनिक परफॉर्मेंस की फहरिस्त जारी कर दी। 2007 में T20 वर्ल्ड कप के लिए पहले एडिशन में युवराज सिंह के एक ओवर में 6 छक्कों और 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ माइक हेसी के 7 रन की इनिंग्स भी आइकॉन करार।